हेलो एवरीवन, प्रेज द लॉर्ड, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे हैं। तो पूजा यू आर द बेस्ट आप लोगों का स्वागत करती है मेरे अपने चैनल पे और मेरे अपने इस गार्डन पे, छोटे से गार्डन पे। तो हम यहाँ पर कर रहे हैं काम। तो काम करते जा रहे हैं, तो अब आपसे करते हैं बातें। तो देखो, अभी मैंने जैकेट इसलिए पहनी है ताकि मच्छर ना काटे। ठीक है, शाम के समय जब हम काम करते हैं तो मच्छर काटते ही हैं। और इससे पहले मैंने मच्छर ना काटे इसके लिए मैंने क्या किया था, मैं आपको अब उसकी स्टोरी बताती हूँ। मैंने क्या किया कि जो हमारे पास लेमन ग्रास लगी हुई है ना, लेमन ग्रास का जो रस होता है ना, वो अगर हम लगाते हैं अपनी बॉडी पे तो मच्छर नहीं काटते हैं। ये सच है और सही बात है। लेकिन मेरा दिमाग ने काम नहीं किया कि मैं उसका रस निकाल कर लगाऊं सिर्फ। लेकिन मैंने क्या किया, सिर्फ उसके पत्ते लिए डायरेक्ट और उसे थोड़ा सा कूटा। रस निकला नहीं, जैसे हम नॉर्मल पत्तों को लेते हैं ना, थोड़ा मीच देते हैं उसे। ठीक है जी, थोड़ा सा क्रश कर देते हैं तो उसका क्या होता है, निकलता है थोड़ा रस। तो मैंने सोचा ये भी वैसा ही होगा, क्योंकि मैंने इसे पहले यूज़ नहीं किया अपनी बॉडी पे, स्किन पे। तो फिर मैंने वही सोचा था। बट ये तो बहुत ही ख़तरनाक निकला भाई। और मेरे हाथों पे जो रैशेस आ गए थे, और इस कारण इतना जलन हुआ ये कि पूछो ही मत, पूछो ही मत। इतना दर्द देने लगा। फिर मेरे हस्बैंड बोलते हैं, मैं इस पे छोटे छोटे कांटे होते हैं, वो दिखते नहीं हैं, और इसलिए फिर क्या किया जी, फिर वॉश किया, फटाफट से वॉश किया और साबुन साबुन से धोया। क्योंकि फिर मुझे ऐसा होता है कि अगर मैं साबुन से नहीं धोती ना, तो फिर मुझे आज आज भी डर लगता कि मैं इसे वॉश कैसे करूं। तो उसी टाइम मैंने साबुन से वॉश करा और अच्छे से निकाला और इसमें मॉइस्चराइज़र वगैरह लगाया ताकि जो है आराम मिले। फिर इसके बाद मैंने एक ट्यूब लगाई उसमें ताकि जलन कम हो। बस इसी तरीके से लगाया। बस फिर इसी तरीके से लगाया और यही थी इसकी स्टोरी जैकेट पहनने का। फिर अगर जैकेट नहीं पहनती और मच्छर काट लेता तो फिर यहाँ पे खारिश होती, फिर खुजाना पड़ता तो फिर और पेन होता। तो इसलिए बचाव के लिए जैकेट पहन ली। और जैकेट पहनकर ऐसा था कि गर्मी नहीं लग रही थी, क्योंकि थोड़ा सा जो है ठंडा मौसम भी शुरुआत तो हो ही गई है हमारे यहाँ पर। बस, और ये जैकेट भी थोड़ी सी पतली है तो इसीलिए मैंने पहन लिया इसको। और यहाँ पर अब लगा रहे हैं हम यहाँ पर स्ट्रॉबेरी का प्लांट। और देखो, पॉट में लगा तो अच्छा है, लेकिन क्या हो रहा है, इसकी जो जड़ें हैं वो फैल रही है और ये फैलता ही है। तो बस इसी तरीके से फिर हस्बैंड जी ने कहा कि इसे हम ट्रांसफ़र करेंगे, नीचे लगाएंगे। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, हम लगाते हैं और इसका ब्लॉग भी बनाते हैं। तो बस इसी तरीके से बनाया। और देखो ग्रीनरी कितनी अच्छी लगती है, हम कुछ काम करें ना अच्छा लगता है। तो बस इस तरीके से हम 2-3 दिन कंटिन्यू लगे लगे पड़े हुए हैं, कभी कुछ। तो फिर हमने पिछले कल देखा ही होगा आपने कि हम हैंगिंग प्लांट का जो काम कर रहे थे, ताकि हैंग करे हुए आपको सुंदर लगे। अगर आप मेरे को देखोगे, अगर उसकी क्लिप मिली या बनाई मैंने, तो मैं आपको शेयर करूँगी नेक्स्ट उसमें। तो बस यहाँ पर देखो, जब घास हमने कल काटी थी तो कितना सही लग रहा है एकदम ना। जगह मतलब खाली खाली अच्छा लगता है कभी। तो एक बार तो मैंने पहले किया था, तो मैंने पूरा क्लीन कर दिया था कि ये हरियाली थोड़ी सी भी नहीं रखी थी। लेकिन उससे क्या हो रहा था कि मिट्टी जो है पूरी अंदर आ रही थी। तो फिर मैंने इस बार सोचा था कि मैं इसे ना थोड़ा सा ही कट करूँगी, और ताकि जो हरियाली भी बनी रहे और मिट्टी भी अंदर ना आ जाए। तो बस इसीलिए फिर कल मैंने हस्बैंड से पूछा, उनको बोला था कि मुझे जो चलानी नहीं आती है दराती, आप मुझे चलाना सिखाओ। तो फिर उन्होंने कहा एकदम नीचे ज़मीन से टच करते हुए इसे मारना है, तब ये अच्छे से होगा। तो बस इसी तरीके से फिर कल की जो है वो काम हो गया था, कल काम कर दिया था इसका। फिर यहाँ पर कुछ चीज़ें धूप में रखने लायक हुई थी। मेरा थोड़ा सा नींबू का अचार और ये सोयाबीन बड़ी, तो बस इसे ही फिर मैंने बाहर धूप लगाने के लिए, हवा लगाने के लिए छोड़ दिया था। और ताकि सही रहे, है ना जी, क्योंकि टाइम टाइम पे धूप लगाना ज़रूरी होता है किसी चीज़ को। तो अभी ये ज़्यादा क्वांटिटी में था मेरे पास, मैं कितना आधा किलो लेकर आई थी। तो बस वो ही अभी मेरे लिए ज़्यादा है। तो फिर धूप वगैरह लग गई थी, फिर इसे मैंने डाल दिया था डब्बों पे। और देखो ये हमारा फाइनल लुक। तो यहाँ पर हमने
पूरी तरह से सेटिंग कर दी और प्लांट लगा दिए एक उसमें, तो देखो अच्छा लगता है, अब खुद को अच्छा लगता है। फिर यहाँ पर अभी हैंगिंग, अभी वॉल पे लगाया नहीं है। फिर यहाँ पर जो हमारा, आपने मेरे ब्लॉग में देखा होगा शायद, एक में मैंने क्रीम वगैरह डाल लगाया हुआ था, तो फिर ये वाला जो यहाँ पे लकड़ी का पड़ा हुआ ना पीस, तो फिर मैंने कहा इसे ना हम यहाँ पे लगाते हैं दीवार पे, तो इस पे हम प्लांट रखेंगे, ठीक है। फिर इस पे लगा दिया। हस्बैंड जी ने बोला कि इसमें कीले लगी हुई हैं, पहले चेक करो। फिर मैंने कहा हाँ हाँ कीले तो लगी हुई हैं, तो फिर उन्होंने एक लगा दी। फिर मैंने कहा आपने ये 2 बनाए थे, तो दूसरा कहाँ होगा। फिर दूसरा मैंने ढूंढा, वो बैक साइड था। बस फिर इस तरीके से लगा, और ये देखो ये भी सुंदर लग रहा है। अब दीवार पे मत जाना कि दीवार तो आपकी बहुत गंदी हो रही है, भाई ऐसा ही है, ऐसा ही जाता है। फिर हम चले गए थे वॉक करने के लिए। शाम को गए, हम निकले थे सब, लेकिन ये जो है सक्षम जो है हमें दूसरी तरफ ले गया। कि फिर मैं और सक्षम पहले तो दूसरी साइड से निकले, फिर हम रोड वाली साइड से जा रहे हैं घर, और इस तरीके से ये रहा है। देखो ये कभी कभी ऐसा भी करता है ये शक्षु। और बस आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो हमारा ब्लॉग, और कल मिलेंगे फिर से हम नए ब्लॉग में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है तो ठीक है जी, तो अपने फैमिली मेम्बर फ्रेंड्स में भी ज़रूर उनसे करवाना, और नहीं किया है तो आप लोग भी ज़रूर करना, और कमेंट करके ज़रूर बताना आपको हमारे ब्लॉग कैसे लगते हैं। और थैंक यू सो मच प्यारे प्यारे कमेंट के लिए और फैमिली को बढ़ाने के लिए। बाय बाय, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।